अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से लाखों टन एक्सपोर्ट होने वाला फर्नेस ऑयल जो गुज़िश्ता 11 माह के दौरान 8,51,000 टन एक्सपोर्ट कर दिया गया है। और उम्मीद है कि इस मालियाती साल के एंड होने तक हम लोग 9 लाख टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे। हम लोग इससे फिलहाल 450 मिलियन डॉलर्स कमा चुके हैं, लेकिन इस सस्ते फर्नेस ऑयल को एक्सपोर्ट करने की बजाय अगर इसे मुल्क के अंदर रिफाइन करके इससे मजीद पेट्रोल और डीजल बनाया जाए तो पाकिस्तान को $1 बिलियन का फायदा हो सकता है। अब फर्नेस ऑयल एक ऐसी किस्म का ऑयल होता है जो कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद बचता है, यानी खाम तेल को रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करने के बाद जब पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल वगैरह निकाल लिया जाता है तो एक गाढ़ा महलूल बच जाता है जो फर्नेस ऑयल कहलाता है, जो सिर्फ और सिर्फ हीटिंग पर्पसेस के लिए या पावर प्लांट चलाने के काम आता है। पहले पाकिस्तान में इसी से पावर प्लांट चलते थे, लेकिन अब इससे बिजली बहुत महंगी पैदा होती है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर ये महंगा सोर्स यूज़ नहीं किया जाता और इससे दुनिया भर के मज़ीद गरीब ममालिक मसलन श्रीलंका और अफ्रीकन ममालिक को बेच दिया जाता है, जहाँ आज भी इस महंगे सोर्स से बिजली पैदा की जा रही है, क्योंकि वहाँ के हुक्मरान भी हमसे मिलते जुलते ही हैं। अब अगर हम पाकिस्तान के अंदर इस फर्नेस ऑयल को रिफाइन कर लें हाइड्रो क्रैकर प्लांट लगाने के बाद, यानी रिफाइनरी की एक मॉडर्न किस्म लगाने के बाद इसी फर्नेस ऑयल से मजीद पेट्रोल और डीजल बनाया जा सकता है, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 16 रुपये तक की कमी मुमकिन है, जबकि डीजल की 11 रुपये तक की कमी मुमकिन है। आज की वीडियो में आपको ये तमाम तफसीलात बताएंगे। पहले आपको बताएं कि 11 माह के अंदर हम लोगों ने जो ये फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया है 8,51,000 टन, ये बैरल्स के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो एक टन में 7.6 बैरल ऑयल होता है। इस हिसाब से हम लोगों ने 64,70,000 टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर लिया है। ये अभी एक महीना जो जून का इसके फिगर्स आने हैं तो हम लोग 9 लाख टन यानी तकरीबन 70 लाख बैरल हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पिछले मालियाती साल के अंदर पूरे 12 माह में हम लोगों ने 2,77,000 टन जो फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया था। पिछले मालियाती साल से इस साल हम लोग 300% ज़्यादा फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर पाए हैं, और उससे पहले तो हम लोगों ने सिर्फ 50,000 टन एक्सपोर्ट किया था। अब पाकिस्तान में इस फर्नेस ऑयल को अगर हम पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तान की पेट्रोल की पैदावार में 100% इजाफा हो जाएगा। फिर डीजल की पैदावार में 47% इजाफा होगा और इस फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन 78% कम होगी। वो किस तरह? इस वक्त पाकिस्तान टोटल की जो डिमांड है सालाना पेट्रोलियम की वो 24 मिलियन टन है, जिसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, जेट फ्यूल भी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं वो 20 मिलियन टन की कैपेसिटी रखती हैं, लेकिन मसला ये है कि जब हम अपनी रिफाइनरी के अंदर खाम तेल डालते हैं तो जहां उससे पेट्रोल और डीजल बनता है वहां एक बहुत बड़ी मिकदार में फर्नेस ऑयल भी बनता है। क्योंकि ये पुरानी रिफाइनरीज हैं तो ये फर्नेस ऑयल कोई ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से ये फैक्ट्रियां कम मिकदार के अंदर खाम तेल जो है रिफाइन करती हैं ताकि इन्हें वो नुकसान वाला प्रोडक्ट भी कम निकालना पड़े। मिसाल के तौर पर अगर 100 लीटर खाम तेल रिफाइन किया जाता है तो उसमें से 43 लीटर डीजल निकलता है, 24 लीटर पेट्रोल निकलता है, 23 लीटर फर्नेस ऑयल निकलता है और 10 लीटर दीगर जेट फ्यूल और दीगर चीज़ें निकलती हैं। तो जो 23% फर्नेस ऑयल है ये बहुत बड़ी मिकदार है, इसे 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस 5% तक लाने के लिए हमें अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करना है। गुज़िश्ता 4 साल से हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें इन रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए काम कर रही हैं। 4 साल बाद जाके एक ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिसके तहत अब इन रिफाइनरीज को इंसेंटिव दिया गया है कि वो हाइड्रो क्रैकर प्लांट्स लगाएं, ऐसे प्लांट्स लगाएं अपनी रिफाइनरीज में जो इस फर्नेस ऑयल को रिफाइन कर सकें, ऐसी जदीद मशीनरी। तो उससे होगा क्या? पाकिस्तान की जो मौजूदा पेट्रोल की पैदावार है रोज़ाना 10,625 टन, ये बढ़कर 21,250 टन हो जाएगी, 100% का इजाफा होगा। फिर डीजल की मौजूदा रोज़ाना पैदावार 21,300 टन है, ये बढ़कर 31,900 टन हो जाएगी, 47% का इजाफा। और फर्नेस ऑयल जो हम रोज़ाना 15,400 टन पैदा करते हैं और जो हमारे गले की हड्डी है वो कम होकर 3,414 टन रह जाएगा, 78% की बड़ी कमी आएगी।
हम दुनिया से रिफाइंड हालत में पेट्रोल और डीजल कब मंगवाएंगे? अब होता क्या है, अगर दुनिया से आप खाम तेल मंगवाएं तो सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर हम दुनिया की किसी रिफाइनरी से रिफाइन हुआ पेट्रोल डीजल मंगवाएं तो उसकी कीमत जो है आजकल $6.5 से लेकर $9 तक महंगी होती है। यानी रिफाइंड हालत में मंगवाया जाने वाला पेट्रोल जो है खाम तेल की निस्बत फी बैरल $9 महंगा है। इसी तरह जो डीजल है वो $6.5 महंगा है एक बैरल खाम तेल के मुकाबले में। तो अगर इसे हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो पेट्रोल के एक बैरल के पीछे हम लोग 2500 रुपये, 2500 रुपये इजाफी पे कर रहे हैं, और डीजल के एक बैरल के पीछे हम लोग 1800 रुपये बैरल पे कर रहे हैं। अब एक बैरल के अंदर 159 लीटर पेट्रोल डीजल या कोई भी ऑयल आता है। इससे अगर हम 2500 को डिवाइड करें 159 से तो पेट्रोल की प्राइस में 16 रुपये की कमी आ सकती है। डीजल को 1800 से 159 के हिसाब से डिवाइड करें तो इसकी कीमत में 11 रुपये फी लीटर की कमी आ सकती है। फिर ये तमाम प्रोडक्ट्स जब पाकिस्तान के अंदर रिफाइन होंगी तो जो हजारों और लाखों की तादाद में पाकिस्तानियों को जॉब्स मिलेंगी, वो कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए एक साई ऑफ रिलीफ होगा। अब ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्ट ज़रूर हुई हैं। मसलन पार्को रिफाइनरी हमने आपको चंद दिन पहले बताया था एक वीडियो के अंदर, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। वो मुल्क के अंदर $1.30 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ताकि यही हाइड्रो क्रैकर प्लांट लगाया जाए और अपना पैदा होने वाला सारा खाम तेल, उसके साथ साथ सारा फर्नेस ऑयल भी मुल्क के अंदर रिफाइन करके मैक्सिमम पेट्रोल और डीजल प्रोड्यूस किया जाए और कम से कम फर्नेस ऑयल बनाया जाए। इसी तरह एक पाकिस्तान की अहम रिफाइनरी है पाकिस्तान रिफाइन लिमिटेड, वो भी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिसके जरिए एक तो वो अपनी मौजूदा कैपेसिटी को डबल करेगी और दूसरा हाइड्रोक्रैकर प्लांट लगाकर अपने यहाँ फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन कम करेगी। ये ऐसे इक़दाम हैं जिन्हें बहुत तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि अगर हर साल हम लोग $1 बिलियन इजाफी खर्च करेंगे रिफाइंड हालत में पेट्रोल डीजल मंगवाने पर, तो हमारी इकॉनमी कहाँ अपने कदमों पे खड़ी होगी। अब अगर हम दुनिया से खाम तेल मंगवाते हैं तो हमें एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरा वो खाम तेल जब पाकिस्तान में आके रिफाइन होता है तो उससे जो पेट्रोल डीजल बनता है वो ये सस्ता पड़ता है, और उससे हम दीगर कई अक़साम के केमिकल्स, गैसेस और लिक्विड्स बनाते हैं। मतलब जेट फ्यूल बना लेते हैं हम लोग, तारकोल बना लेते हैं, वैक्स बना लेते हैं, फार्मास्यूटिकल के सामान बना लेते हैं खाम तेल को रिफाइन करके। लेकिन अगर हम दुनिया से रिफाइंड हालत में पेट्रोल और डीजल मंगवाते हैं तो वहाँ पर तमाम चीज़ें बनती हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ लोगों को, हमारे जैसे बेवकूफ़ मालिक को बेचकर ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हमें महंगा पेट्रोल महंगा डीजल मिलता है, हालांकि सस्ता मिलना चाहिए। तो आलमी मार्केट में मैनिपुलेशंस तो होती हैं, हमारी जैसे अक़वाम जो हैं जो पीछे रह जाती है अपनी हरकतों की वजह से, वो फिर इसका खमियाजा भी भुगतती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे जैसे मुल्क के लिए जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो कभी चाइना को कहता है हमें $600 मिलियन दे दें, कभी किसी को कहता है हमें $500 मिलियन दे दें, वो हर साल $1 बिलियन लूज़ कर रहा है। वक्त आ गया है हमारी हुकूमतें इन चीज़ों को एक्सपेडाइट करें, बहुत तेज़ी से चलें, ताकि हमारी मौजूदा रिफाइनरीज अपनी 56% कैपेसिटी के बजाय 100% कैपेसिटी पे चलें। सारा खाम तेल दुनिया से मंगवाया जाए, यहाँ रिफाइन किया जाए और उसकी तमाम मसनूआत यहाँ पर इस्तेमाल भी हों। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो हम इसी तरह ज़ाया करते हैं और हम आने वाले शोज़ में उन्हें डिस्कस भी करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको हम चंद नई बातें बताने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।